नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मोदी नहीं खिला रहा, योगी नहीं खिला रहा, मेहनत करके खुद खा रहे। अच्छा मैं आपका साहिबा खान, मेरी माँ 3 साल से अकेले रह रही है रोड पे। क्या कर दिया मोदी? क्यों घर तोड़ दिया? घर तोड़ दिया अपने नगर में। योगी ने घर तोड़ दिया, क्यों तोड़ दिया? क्यों? हम नहीं करते मोदी को सपोर्ट, ना कभी करने को, इंशाल्लाह ना मोदी योगी आने के। कंट्रोल। ये हमारे दिलों से दुआ है, कभी नहीं आ सकता मोदी योगी। 300 घर क्यों तोड़? मैं अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने गाड़ी में उंगली किया ना, अभी बताता है। मैं अब कब्जा करके बिल्डिंग बनवा देगी तो सरकार लेगा नहीं। जब सरकार की जमीन पर बनाओगे तो सरकार तोड़ेगी। 4 बच्चों 5 को शादी कर लेते हैं, 18 को बच्चे करते हैं, तो सरकार कहाँ से अपने घर से रोटी पानी देगी? हिंदुस्तान हिंदुओं का है, हिंदुओं का रहेगा। मुसलमानों का इतना कष्ट है तो भैया अपना खर्चा हमसे ले ले, पाकिस्तान चले जाए। पाक आतंकी और मुंबई ब्लास्ट का मुख्य आरोपी है हाफिज सईद ने जो है कहा है कि अगर ऐसे लोग शाहरुख खान हो या फिर जो साहित्यकार हैं वो लोग अगर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं भारत में तो वो पाकिस्तान आ सकते हैं। निमंत्रण दो। बखूबी जाएं लोग, हम भी इसका स्वागत करेंगे कि ये लोग जाएं। कम से कम भारत को बदनाम करने वाले लोग अपनी वास्तविकता और अपनी औकात को भी समझेंगे। एक बार जामा मस्जिद के इमाम ने पाकिस्तान जाकर के देखा था, जब कुत्तों की तरह उसको दुत्कारा गया था वहाँ से, तो उसी प्रकार से यही हाल इनको भी होंगे। मैं कह रहा हूँ ना, चाहे ये लोग आतंकी भाषा ही यहाँ बोल रहे हैं। मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं है। जय श्री राम बोलने में क्या परेशानी है? इसमें अल्लाह अकबर बोलने में क्या परेशानी है? जय श्री राम बोलो, मैं हिंदू राष्ट्र बनाओ, ये सब बेकार की बात है। राम मंदिर का बता रहे हो, राम मंदिर क्या खाने को देगा किसी को? आप बताओ, आप वहाँ पे पूजा करने जाओगे, खाने को देगा? जब हमारी बाबरी मस्जिद वहाँ थी तो मंदिर बनने का क्या मतलब था? वहाँ सभी को पहुँचने के लिए कह रहे हैं राम मंदिर पे, हम क्यों जाएं? हमारे क्या मतलब है वहाँ जाने का? हम तो अपनी मस्जिद जाएंगे। ओवैसी के बारे में क्या सोचते हैं? भाई अच्छे आदमी है, बढ़िया काम करवाते हैं। धर्म की राजनीति नहीं करते? नहीं, वो ऐसा बोलते नहीं है कुछ, वो तो बढ़िया बोलते हैं, जो भी बोलते हैं अच्छा बोलते हैं। तो उदयनिधि स्टालिन ने क्या बोला? उदयनिधि स्टालिन को जानते हैं कौन है? क्या देख, अरे जानते हो, लेकिन अब तुम यहाँ बोलोगे नहीं। भाई मैं नहीं जानता उन्हें। दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। इनकी कौम में सिर्फ जहर भरा है, जहर। गोली मार दो इनको, खत्म कर दो सालों को। जो बूढ़े बच्चे सामने आए, खत्म कर दो उनको, वरना ये लोग हमें खा जाएंगे। और करना है तो इनकी कौम का सफाया करो। तुमने अपना चेहरा क्यों नहीं ढका? बेकार मुझसे जबान लड़ाती है। जी, सिर्फ चेहरा ना खुला है। तलाक तलाक तलाक। योगी योगी योगी। मजाक मजाक मजाक। कुछ लोग 10-20 साल का चैलेंज करते हैं कि 10-20 साल बाद जब योगी मोदी चले जाएंगे फिर क्या होगा? बेटा मैं कह रहा हूँ सुनो, ये लोग कहते हैं हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ये कर देंगे वो कर, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम बहुत मारे जाओगे। 19 ये कहते हैं ना 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, 5 मिनट के लिए 1992 में 6 दिसंबर के लिए हटी थी ना पुलिस, बाबरी चली गई थी, नहीं चली गई। 5 मिनट भी अगर पुलिस हट गई तो ऐसी फिल्म बना देंगे और सेम डे रिलीज कर देंगे। तो हमें 15 मिनट वाली धमकी नहीं चाहिए। और किसी के माई के लाल में दम हो, राम मंदिर तोड़ना तो दूर, राम मंदिर का जो पायदान है ना उसको छू करके दिखा दे। पता है, सुनो, राम मंदिर की रखवाली में कौन है पता? पत्रकार महोदय, योगी आदित्यनाथ। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो उस राख को बारूद बना दे उसे बाबा योगी आदित्यनाथ कहते हैं। हम मुसलमान हैं, ठीक है ना, ईमान वाले हैं हम। तुमने कैसे कहा फिर इस बात को मुसलमानों को खत्म कर देगा? उसकी तो 90 नस्लें भी खत्म नहीं करने की। योगी आसमान से आया है। योगी की सरकार में गुंडागर्दी खत्म नहीं? योगी खुद गुंडा है। मैं कह रहा हूँ चलो करो मेरे पे केस। मेरा नाम मोहम्मद वसीम, जिला गाजियाबाद, गाँव मसूरी। रुक तेरे को बता दे। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद?
इनको बोलो तुम जितना मर्जी मोदी पे कीचड़ उछालना है उछाल लो, मगर राम के लिए मत बोलना। क्या ये कैमरामैन डोंट डिस्टर्ब, क्लियर कह रहा हूँ। 24 वाले को झेल लो, 24 वाले को झेल लो भैया, ये जरूर डालना 24 वाले को झेल लो। 29 से पहले ही 27 में एक साम्राज्य बदलेगा। जिसे तुमने बाहुबली देखी, महेशमती साम्राज्य, वो बाहुबली देखा तुमने, प्रभास। मैं तो कह रहा हूं अगर एक बार योगी जी अखाड़े में आ गए और वो तुमने देखा दंड बैठक, भाई साहब जिस दिन बाहुबली आएगा, बाहुबली इट मींस योगी आदित्यनाथ, एक अलग ही लहर चलेगी। और 27 में जैसे ही महेशमती साम्राज्य उर्फ हिंदुस्तान, क्या इधर से हमारी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी कहेगी कि योगी आदित्यनाथ जी कर लो डंडा ऊपर। मस्जिद में अल्लाह पूजा जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल करते हैं। तो फिर बाबरी जैसा छक्का को आप क्यों पूजिएगा? अगर आप बाबरी मस्जिद बनाने के लिए रहे तो आप छक्के हैं क्या? बाबर हिजड़ा था, बाबर नमाज आके पढ़िए। और सुनिए, राम हमारे भगवान थे, बाप है, लेकिन बाबर कहीं बाप नहीं हो सकता है। भैया इनका आइडल कौन है? बाबर, जो कि हिजड़ा था, 14 साल के बाबरी नाम के लड़के से प्यार करता था। ये बात इतिहास में लिखी हुई है, ये इनके आइडल हैं। और वो ये लोग उनकी बाबर की नाजायज औलादे हैं। देख लो, पता नहीं पैदा कैसे हो गए। दूसरी चीज भैया, अकबर का बाप कौन? हुमायूं। जो लोग अपनी बीबियों को छोड़ करके भाग गए युद्ध के अंदर, टोडरमल ने जाकर के इनकी बीबियों को आगरा पहुंचाया, जंग में अपनी बीबियों को छोड़ करके भाग गए, ये लोग इनके आइडल हैं। हमारे आइडल देखिए श्री राम जी, अपनी धर्म पत्नी के लिए श्रीलंका में जाकर के घुस के मार करके लेके आए। तो सरकार हमारा विकास करेगी, हम तो वोट उसी को देंगे। अब विकास के आधार पे चुनाव होगा, अब चुनाव होगा विकास के आधार पे, हिंदू मुस्लिम के आधार पे नहीं कि आरिफ वकील है तो वो मुसलमान है तो हम उन्हें वोट दें, बिल्कुल नहीं देंगे। जो हमारा विकास करेगा हम उसे वोट देंगे। सबका साथ सबका विकास, फूल का काम है खिलना, तो कमल खिलेगा, खिलेगा, हम खिलाएंगे कमल, हम खिलाएंगे कमल। चल रहा है जैसी करनी वैसी भरनी, आपने गलती करी, आपके घर पे बुलडोजर चल गया। अगली बार, अभी तो देखिए राम जी की रैली पर इन्होंने पत्थरबाजी करी तो इन्हें बुलडोजर चल गया। अब ये लोग कहते हैं कि राम मंदिर को भी तोड़ेंगे। राम मंदिर के पायदान को भी किसी ने हाथ लगा दिया ना, माँ की कसम, मैं खुद कह रही हूँ, मेरे सामने कोई आकर बोले कि राम मंदिर तोड़ूंगा, मैं जमीन में उसकी जितनी हाइट ना उसे 4 फुट नीचे गाड़ दूंगी। लोग 10-20 साल का चैलेंज करते हैं कि 10-20 साल बाद जब योगी मोदी चले जाएंगे फिर क्या? बेटा मैं कह रहा हूँ सुनो, ये लोग कहते हैं हम यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, ये कर देंगे वो कर, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम बहुत मारे जाओगे। 19 ये कहते हैं ना 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, 5 मिनट के लिए 1992 में 6 दिसंबर के लिए हटी थी ना पुलिस, बाबरी चली गई थी, नहीं चली गई। 5 मिनट भी अगर पुलिस हट गई तो ऐसी फिल्म बना देंगे और सेम डे रिलीज कर देंगे। और किसी के माई के लाल में दम हो, राम मंदिर तोड़ना तो दूर, राम मंदिर का जो पायदान है ना उसको छू करके दिखा दे। पता है, सुनो, राम मंदिर की रखवाली में कौन है पता? पत्रकार महोदय, योगी आदित्यनाथ। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो उस राख को बारूद बना दे उसे बाबा योगी आदित्यनाथ कहते हैं। समझ लो सर, आप इस बात को समझो। राम मंदिर को तो ईंट भी नहीं खिसका पाएंगे। योगी जी के लिए एक बात कहना चाहूंगा, भगा भगा कर मारा है और कब्र तुम्हारी खोदी है। यूपी की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा योगी है। ये कह रहे हैं कि केजरीवाल की सरकार अगर देश के लिए बन जाए तो सबसे अच्छा। हाँ बिल्कुल, दंगा होगा, देश खत्म, यही तो चाहते हैं लोग। भारत खत्म, हिंदू राष्ट्र ऐसे भी नहीं है, जो बनने वाला है उसको भी खत्म कर दे। नहीं क्यों नहीं था तो बहुत, अरे था, क्या बात करते हो भाई? अफगानिस्तान, ईरान कहाँ तक था? 83 लाख। अरे इंडिया वो भी हमारा हिस्सा है सर, वो भी हमारा अंग है। हमारा अखंड भारत, हमारा अखंड भारत जो कि 83 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल तक फैला था, आज सिर्फ 33 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की छोटी इकाई में रह गया। हमको वो वापस चाहिए। क्या फट गई भाई की फट गई इतनी सी देर में? जब पिछवाड़े में नहीं हो कूदा तो बीच में काहे कूदा? देखिए
पत्रकार महोदय, मैं आपको बता देना चाहता था, आपने कहा भैया सरकार ने क्या करा। आप एक बात बताइए, जब राम मंदिर के ताला खुलने की बारी आई थी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले क्या बोला था कि अगर राम मंदिर का फैसला आएगा तो खून की नदियां बह जाएंगी, देश में दंगे हो जाएंगे। पर 2017 में योगी बाबा की बुलडोजर वाली सरकार बनी और योगी बाबा ने डंके की चोट पर बोला न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला दे, फैसले को लागू हम करेंगे और खून की नदियां तो छोड़ो, एक मच्छर भी नहीं मरेगा। क्या कोई मच्छर मरा? मैंने तो पानी की नदियां भी नहीं देखी। और सुनिए क्यों? क्योंकि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो उस राख से बारूद बना दे उसे बाबा योगी आदित्यनाथ कहते हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए 2024 में, तो कैसा माहौल होगा देश का? क्या देश तरक्की करेगा? बेड़ा गर्क हो जाता है इंडिया का, भारत का। कौन प्रधानमंत्री बन रहा है 2024 में? मोदी बनेगा, बनना तो योगी चाहिए। योगी बनने और बुलडोजर ही बुलडोजर होना चाहिए, पूरा बुलडोजर बढ़िया। एक और मांग की गई है कि जो ज्ञानवापी का जितना भी एरिया है उसमें मुसलमानों की एंट्री बंद की जाए और हिंदुओं को दे दी जाए वो जमीन। कल इस पर सुनवाई होनी है, तो इसको लेके आप क्या कहें? जी, इसमें गलत क्या है? मक्का मदीना में भी तो हिंदुओं की एंट्री बंद है, उसमें किसी को कुछ दिक्कत है? नहीं। तो भाई हमारे पक्ष में जब कोई फैसला आता है तो आपको इतना दिक्कत क्यों होता है? मतलब क्या ये बात साबित हो जाए कि भाईचारा निभाने का ठेका सिर्फ हम हिंदुओं ने ले रखा है, बाकी आपका क्या काम है पत्थर फेंकना और हमें मारना? तो सर जितना सहना था 70 साल तक हमारे पूर्वजों ने सह लिया। अब हम जागरूक हो गए हैं, अब हमें पता है कि हमें कौन से फैसले कब करने चाहिए और अब हमें कौन सा निर्णय लेना चाहिए और किसके समर्थन में बोलना चाहिए। हम वो कार्य भली भांति कर रहे हैं। आप इस तरह के बेतुका बयान ना दें तो आपके लिए, आपकी नेतागिरी के लिए बेहतर होगा। ये कौन है मालूम है? इसकी फट रही है चौक पार करने में, अरे किसी ने सुन तो नहीं दिया। और हम जब निकलते हैं ना तो लोग रास्ता छोड़ते हैं क्योंकि हम भगवाधारी हैं। ये भगवाधारियों की तरह नहीं है। क्या ये बताइए, वो बताइए, राम मंदिर बना दिया, तुम्हारे बाप के पैसा लेके बनाया? ये पता कितना धन दिया तुमने? के पीछे मेरा राम कौन है? मेरा राम बाप है, वो होया राम हो सके है नहीं है, मेरा महाकाल बाप है, मेरे पूर्वज है। कभी भी जो है ना मंदिर में पवित्र लोग को बुलाया जाता है। महाभारत देखे हैं आप? महाभारत में श्री कृष्ण जो है अर्जुन को ही चुने थे क्योंकि वो धर्म के साथ था, ठीक है? तो इसीलिए राम जी जो है मोदी जी को चुने हैं। ये क्या बोलते हैं अखिलेश यादव, पप्पू यादव, क्या बोलते हैं राहुल गांधी, मतलब जिसका पप्पा था बाबरी, जिसकी मम्मी थी पादरी और उसका बेटा बोलता है पंडित बिरादरी है, तो सर वो लोग पंडित नहीं है, उन लोग को मंदिर जाना भी नहीं चाहिए। राम मंदिर से क्या दिक्कत है भाई? अयोध्या की पावन भूमि पे नहीं तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? अवध की पावन भूमि पे नहीं तो क्या आसमान में बनेगा? रामलला जहाँ जन्म लिए थे राम मंदिर वहीं बनेगा और बन भी रहा है। और कहीं ना कहीं जो लोग ये कहते हैं कि इस मोदी का गवर्नमेंट है इसलिए बन गया है, तो ऐसा कुछ नहीं सर। बाबर की बर्बरता को हम लोग खत्म करके और बाबर की छाती पे झंडा गाड़ के तब जाके हम लोग राम मंदिर बनाने का काम किया। अगर इनकी औकात है तो पाकिस्तान से आमने सामने की टक्कर करा दो, रातों रात मोदी पाकिस्तान को ढेर कर देगा। एकदम सही बात। सामने से गर्दा उठा देगा, गर्दा। उत्तर प्रदेश में सुना गर्दा? योगी मोदी तो हल्का फुल्का चटका रहा है लोगों को। ओए होए, योगी जी तो बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 लहरी। कांग्रेस के लिए एक लास्ट बात बोलना चाहूंगा। 70 सालों तक राज किया था, पास तुम्हारे मौका था। 70 सालों तक राज किया था, पास तुम्हारे मौका था, तुम भी बनवा देते ना राम मंदिर, किस बाबर ने रोका था? भगवे झंडे के लिए अगर कुछ बोला या योगी आदित्यनाथ के लिए कुछ बोला या ये हमारे सनातनी भाइयों के लिए कुछ बोला, माई कसम खा रहे अब की बारी। इसको मंदिर से दिक्कत है। ये वही बंदा है जब कांग्रेस ने 26 वकील खड़े करे थे राम मंदिर के खिलाफ, तो ये वहां धरना दे रहा था। मैंने इसको समोसा खाते हुए देखा है। हिजड़े वो नहीं है, बाला साहब ठाकरे ने बोला था, हिजड़े वो है जो हिंदू होकर हिंदुओं की सपोर्ट नहीं करते हैं। बहुत बढ़िया। और ये वही है जो तलवार की नोक पर सलवार पहनेंगे एक दिन।
और मैं जिस दिन अपनी आई पे आ गया और सुन लो, जिस दिन योगी ने पावर दे दी, बहुत बढ़िया दीपक भाई, अरे करूंगा। भाई क्या बकवास कर रहा हो आप? क्या है ढोर गमार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी? अच्छा सर, क्या है ये? क्या है ये? मैं ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी, जो कि आप वो भी ठीक से नहीं बोला। आप इसका अर्थ बता दीजिए क्या है? हाँ, ढोर को से नफरत करो, मारने के लायक। गंवार से नफरत करो, गंवार इंसान होते हो, गंवार से नफरत करो, मारने के लायक है। औरत से, नारी औरत से नफरत करो, मारने के लायक है, तो फिर इंसानों में बचा क्या? अब सुनिए, मनुस्मृति में पता क्या लिखा है? यत्र नारायस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका मतलब पता क्या होता है? जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं ईश्वर वास करता है। ये नहीं पढ़े ढोल गवार शूद्र पशु, कहाँ से उठा के चौपाई उठा के ले आए, हम लोग हिंदू को मूर्ख समझ रहे हैं। ठीक है, यत्र नारायस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता पढ़िए और सुनिए, उसमें साफ लिखा है जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं ईश्वर वास करता है। हम लोग में महिला को 3 तलाक नहीं दिया जाता, हमारे यहाँ महिला को हलाला नहीं कराया जाता है, हमारे यहाँ मर्द पुरुष को खतना नहीं कराया जाता। देश संविधान से चलेगा या फिर वेद या पुराण से चलेगा? अरे एक बात बताइए भैया, देश संविधान से चल रहा है, संविधान के आधार पर ही तो हमें राम मंदिर मिल रहा है। और अगर बात करते ना बदकर महोदय वेद या पुराण की, तो हम इस देश में 110 करोड़ बहुसंख्यक हैं, अब तक मार करके ले लेते मथुरा। वो जो कहते हैं ना 25 करोड़ हैं, 5-15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो बेटा इतनी देर में फिल्म बना देते तुम्हारी और रिलीज कर देते। योगी जी को प्रधानमंत्री गद्दी पे बिठाया जाए? नहीं जी नहीं। क्या दिक्कत है? राहुल गांधी, अरे भाई साहब वो सीएम बन गए, उन्होंने कितनी इतनी कट्टरपंथी कर रखी है, तो ये यूपी में, और अगर ये प्रधानमंत्री बन गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जलवा है हमारा। भगवान राम सिर्फ सनातनियों के नहीं है, भगवान राम हम जैसे शिक्षित और इस राष्ट्र और इस भूमि से मोहब्बत करने वाले मुसलमानों के भी हैं। हमें भी पूरी श्रद्धा और आस्था है उन पर, हमें भी पूरा विश्वास है उन पर, और इसीलिए मैंने कहा कि 411 सीटों से जब मोदी जी दोबारा शपथ लेंगे तो सबसे पहले नाजिया माथा टेकेगी भगवान राम जी के मंदिर में। मुस्लिम होकर के मंदिर में जाओ? लो, कोई पहली बार थोड़े ही हो रहा है, और मुस्लिम होकर के मैं मंदिर क्यों नहीं जा सकती हूँ भाई? क्या मैं आफ्ताब की तरह बोटियां कर रही हूँ, या हलाल सर्टिफिकेट की तरह जाली धंधा कर रही हूँ, या हलाला के नाम पर प्रोस्टिट्यूशन करवा रही हूँ? मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। नहीं लगता मैं वैसे बोलते हुए कहीं फतवा ना जारी हो जाए? फतवा जारी होगा तो भारत में जितने कोर्ट है उसी में चप्पल घिसवा दूंगी। सुनो, जो आज राम का विरोध कर रहे हैं ना, या राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, अगर इनके बाप ने विरोध लगाया होता तो यह दिन न देखना पड़ता। ये हरामजादे हैं और हम रामजादे हैं। As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. मैं कहता हूँ मेरे राम जन्मभूमि के पथ पे एक मुल्ला मुलायम सिंह की यादों की मूर्ति बनाई जानी चाहिए। जैसे मक्का में जाने पे एक शैतान के ऊपर सब थूकते हैं, वैसे ही उसके ऊपर थूक करके फिर मैं अपने राम जन्मभूमि का दर्शन करूं। थूक के भैया बोल रहे हैं कि राम मंदिर से कुछ नहीं होने वाला। जिस देश में धर्म चला है वो देश कभी विकास नहीं कर पाया। और पाकिस्तान सकता ये सच्चाई मैं बताता हूँ। सुनिए, मैं बताता हूँ, 1 मिनट सुनिए सुनिए। हम जाएंगे, अरे हम भी जाएंगे। अरे छोड़ अपना काम कर। हमारा राम है, हमारा राम था और हमारा राम रहेगा। तुम्हें क्या मतलब है? हज यात्रियों के लिए बोल के दिखा। सुनिए एक बार हज यात्रियों के लिए बोल के दिखा। क्या बोलूं बताओ? हज यात्रा में सब्सिडी दो। बोलो। नहीं मस्जिद नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ। अरे सुनिए, विकास कैसे नहीं होगा भारत का? सुनिए, मैं बताता हूँ, राम से विकास नहीं होगा भारत। मेरी बात सुनिए, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। राम एक आस्था का, अरे जब 57 इस्लामिक कंट्री इस्लाम से चल सकते हैं तो हमारा हिंदू राष्ट्र, हमारा हिंदुस्तान राम राज्य से चलेगा। ये लोग आज तक अभी पजामा पहनना नहीं सीख पाए, इनको अपने पजामे का साइज नहीं पता चला और ये हमारा राम मंदिर लेंगे। ऐसे लोगों को ना दौड़ा दौड़ा के मार के पाकिस्तान खदेड़ेंगे। अब ये वो वाला दौर चला गया कि भैया कांग्रेस थी, हमें कुछ होता था तो हम जाके सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाते थे। अगर अभी हमारा एक मंदिर छुएंगे ना भैया तो इनके 1000 मस्जिद तोड़ के और उसमें धूल मिट्टी बनाकर वहां पे हम क्रिकेट खेलेंगे और ऐसे हिजड़ों को वहीं गाड़ेंगे हम।
राम मंदिर बना गया, वहाँ पे कितने दफे गया बड़ा भाई तू? मैं तो बहुत बचपन से जा रहे हैं हम अयोध्या, आज से जा रहे हैं क्या? कितनी बार बोल रहे हैं आप काबा कितनी बार भाई? कितने तुम बाबरी कितनी बार गए? मैं नहीं गया। कितनी बार गए? ये मौलवी बताइए, मैं राम मंदिर कितनी बार गया? सवाल चलिए चलिए सुनिए। बचपन बोला इससे मैं वही घर ले लूंगा भाई साहब, मैं वही घर ले लूंगा, राम मंदिर में चप्पल पॉलिश करूंगा। तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है? कोई मौलाना बताएगा क्या? मुझे क्या करना है? लूंगा मैं, क्या कर लूंगा मैं? पहले दारू के बारे में गलत बात, बदतमीजी नहीं चल रहा है। एक मिनट तेरे बाप का नाम लिया, एक नहीं सकते तो कह रहा मंदिर के बारे में बता रहे, किसी के बाप में दम नहीं मंदिर के बारे में उपलब्धि पढ़ने की हिम्मत रखता हूं। उपलब्धि मंदिर के बारे में कोई कुछ ठीक नहीं कह रहा, मंदिर के बारे में नहीं सुना जाएगा। सेकुलर हिंदू हमें सेकुलर हिंदू नहीं चाहिए, हमें चाहिए कट्टर हिंदू। अरे भाई साहब हमें सेकुलर चाहिए ही नहीं कि सुबह बिरयानी खाए और राम को बोले राम राम स्वामी नारायण। ना ना, सुबह उठो तो राम, नहीं भाई रात को जगो तो राम। मैं अनुरोध करता हूं मोदी जी का ये 5 साल जल्दी से जाए और जल्दी से जल्दी योगी जी का युग आए। जिस दिन योगी का युग आ गया, वर्ल्ड में आप देखेंगे हिंदू सनातनियों का नाम होगा, साहब सनातनियों का नाम होगा। और सनातनियों का जिसने भी सीना गर्व से ऊंचा किया है वह है मोदी और योगी। कहते हैं ना कि राम मंदिर तोड़ देंगे कर देंगे, भाई साहब गलती से राम मंदिर के बाद भटक मत जाना, नहीं तो मोदी से पहले तुम्हारा पिछवाड़ा हम तोड़ देंगे, हम लाल कर देंगे। तो किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे मोदी जी आए बीजेपी आए ना आए, हमारे राम मंदिर को हाथ में लगा देना। जिनको नहीं आना है वो चले जाएं पाकिस्तान में आराम से। जो यहाँ मुस्लिम हो वो हिंदू हो जा रहे हैं और जो हिंदू है वो साले मुस्लिम होने जा रहे हैं। बताइए कितना सोचने की बात है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। राहुल जी को न्योता नहीं भेजा गया, नाम ले रहे हैं, जो राम कर रहे हैं वो किसी काम का नहीं, उसका नाम लेने से ही अपना बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। पीडीए नहीं कह रहे पाकिस्तान है, ये पीडीए क्या है? पाकिस्तान जाए वो सीधा, वही अल्लाह अकबर करे जाकर। जय जय श्री। अरे तुम लोग राम के लिए बोलते हो मूर्खो, एक बार किसी और मजहब के लिए बोल के दिखा दो, अपनी गली नहीं पार कर पाओगे। शुक्र मनाओ बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का। ये हाथ जो है ना, ये कागज के बने हुए नहीं है, कागज के, ये उंगलियों पे गौर करो। अगर राम के लिए कुछ बोला ना तो बुलडोजर तो छोड़ो ना, तारीख ना सुनवाई। ये तुम्हारा राहुल गांधी जो है ना, देखिए देखिए करता रह जाएगा। शेख से डरेगी नहीं, आप बताइए ना। अभी आपका नाम रहेगा अब्दुल अंसारी, ठीक है? आप अंकित नाम बन के दोस्ती करिएगा, ठीक है? और उसके बाद 36 टुकड़ा करके दिल्ली के सड़क पे फेंक दिया मेहरौली के जंगल में, क्या होगा उससे? साक्षी को जो है साहिल बीच में चाकू कूद के मारा, तो डरेगा कि नहीं? श्रद्धा का हुआ साक्षी को और निधि गुप्ता को धर्म परिवर्तन नहीं की तो उसको छत से फेंक दिया गया, सुफियान फेंका था। आपको अभी इतिहास नहीं पता है। हर तरीके से हम लोग के बहन बेटी पे ऊपर अत्याचार कर रहा है लोग, हम लोग को भाई बनाएंगे। सिंपल बात है सर। गाय को अगर आप मानते होंगे तो जो आदमी गाय को माता मानता है, जो आदमी गाय के लिए रोटी खिलाता है, वो कभी गाय को रोटी के साथ खाने वाला को भाई कभी जिंदगी में नहीं मान सकता है। हम यूपी से हैं। यूपी से हो? हाँ। बाबा प्लीज फोकस दिस पर्सन। जिला मिर्जापुर। आई लव मिर्जापुर वाले भाइयों, फोकस करो। हाँ बोलो। योगी जी में क्या कमी रही? योगी जी में क्या कमी रही? किस चीज का डर? योगी जी में क्या कमी रही? योगी जी की क्या कमी है? मैंने योगी जी का तो बोला ही नहीं। नहीं बोलेंगे, पता क्यों? अगर योगी जी के लिए गलत बोला या गलत बताया, जाएंगे तो ऐसे। कौन सा रे योगी भैया बता रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा। और आएंगे ऐसे मोए 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 मोए। हमारी बच्चियों को इस्लाम कबूल करवाएंगे ये लोग। इस्लाम कबूल करवाएंगे। अगर मेरे धर्म और मेरे परिवार पे अगर ऐसी बात आ जाए तो लाखों गर्दनें उतार दूं मैं, लाखों गर्दनें उतार देंगे। ये धरती है भारत, किसी अल्लाह की भूमि नहीं है। ये हमारे प्रभु
मेरे को लोगों ने पता क्या बोला, आई वॉन्ट अ योगी। मैंने लोगों को क्या समझाया, मैंने कहा थोड़ा सब्र करो, थोड़ा रुको। नरेंद्र मोदी अभी योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश संभालने दो, एक बेर और, क्या एक बेर और, एक बेर और, एक बेर और, योगी जी हाथ जुड़वा लो, एक बेर और, एक बेर और, एक बेर और, मगर तीसरी बार अब हमसे बर्दाश्त ना होता। अगर मेरे से कोई पूछे ना, अगर कोई पूछे, मैं सीना नहीं फाड़ सकता, नहीं तो बहुत लोग खुश हो जाएंगे। अगर कोई पूछे ना कि तुम्हारे सीने के अंदर क्या है, सुनो तुम्हारे सीने के अंदर क्या है, तो भाई साहब सुनो, मेरे सीने में श्री राम। अल्लाह कभी गलत नहीं हो। ये कौन है, कौन है? अरे अल्लाह नहीं करता कोई, अल्लाह भला एग्जिस्ट। यह देश श्री राम का है, महादेव का है, उनके अलावा इस पृथ्वी पे, विश्व में, ब्रह्मांड में कोई एग्जिस्ट नहीं। अरे तुम लोग राम के लिए बोलते हो मूर्खो, एक बार किसी और मजहब के लिए बोल के दिखा दो, अपनी गली नहीं पार कर पाओगे। शुक्र मनाओ बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का। ये हाथ जो है ना, ये कागज के बने हुए नहीं है, कागज के, ये उंगलियों पे गौर करो। अगर राम के लिए कुछ बोला ना, तो बुलडोजर तो छोड़ो ना, तारीख ना सुनवाई। ये तुम्हारा राहुल गांधी जो है ना, देखिए देखिए करता रह जाएगा। यहाँ राम राम नहीं होगा तो क्या अफगानिस्तान में होगा, जहाँ आपके चाचा ताऊ ने हमें भगा दिया। किसने कैसे भगा दिया, किसने कैसे भगा दिया? अफगानिस्तान में रहते नहीं है क्या? अफगानिस्तान में हमारे सिख भाइयों को वहां से भगाया है, हिंदुओं को। कौन गोला के हो भाई, कौन गोला के हो? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बताऊं, तुम जैसे लोगों को एक ही बंदा जवाब दे देता है, उसको बोलते इजराइल, उसको बोलते इजराइल। 56 इस्लामिक कंट्री से घिरा हुआ है, इतना सा टुकड़ा, इतना सा टुकड़ा, मगर बंबू देकर रखता है 12 महीने सबको। पता क्यों, पता क्यों? क्योंकि उसके दोस्त का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, नेता भी हैं, उन्होंने कहा कि राम एक मंदिर से अच्छा तो शौचालय होता है, इसलिए शौचालय के निर्माण कर। आप शौचालय में मत्था टेकिए अपने फैमिली का फोटो लगवा के। अरे आप शौचालय में अपनी फैमिली का फोटो लगवाइए और वहाँ मत्था टेकने जाइए, फिर लोग वहाँ रोज थूकेंगे, गंदगी करेंगे और आएंगे। अच्छी बात तो है। As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. देखना गमछा देखना। अरे मेरा गमछा क्या करेगा? चोटी चोटी चलेगी क्या? चोटी ही चलेगी इस देश में, इस देश में चोटी और भगवाधारी चलेंगे। अरे तेरे को दिक्कत क्या है पता है? तू थूकी हुई बिरयानी खाकर आया कहीं से। ये बंदा कह रहा है कि भगवा से देश नहीं चलेगा। अरे भड़वो 3 राज्यों में बीजेपी आ गया, कुछ करके दिखाओ। हम जैसे हिंदू ही दोगले होते हैं सर। मोदी ने राम मंदिर बनवा दिया, मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना दिया, मोदी ने 2-2 वैक्सीन लगवा दी, मोदी ने शौचालय बना दिया, मोदी ने राशन दे दिया। तुम उसी मोदी का राशन खा के उसके शौचालय में जाके हग रहे हो, उसके बाद भी गाली दे रहे हो, फिर भी तुम्हारे लिए डेमोक्रेसी खतरे में। भैया इतना सब करने के बाद भी अगर मोदी को और बीजेपी को दर-दर जाके वोट मांगना पड़ रहा है ना, तो हम जैसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। हम हिंदू सबसे बड़े दोगले हैं। अगर इसी तरफ ना मोदी ने अगर ये जो हमारा भव्य राम मंदिर बन रहा है ना, उसके जगह पे आज मस्जिद बन रहा होता ना सर, तो हर एक मुसलमान मोदी को वोट देता, बीजेपी को वोट देता। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता छोटा सा, हाँ पूछो। मुझे एक बार बता दीजिए कि सनातन सबसे ऊपर है या हमारे देश का संविधान? रुक, तेरे को बता दे। बाबा साहब अम्बेडकर को पहले लेके चलूंगा, मगर उसके बाद मेरे राम को कुछ मत बोल देना। मगर एक बार मुस्लिमों से जाके पूछो ना, तुम्हारी ऐसे हो जाएगी। भैया भैया, तो भाई इंडियन पिनल कोड और सीआरपीसी को हटा के भारतीय न्याय संहिता क्यों ला रहे हो आप? यही चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब हमारे देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, तो मुस्लिम लॉ बोर्ड और शरीयत और वक्फ बोर्ड क्यों बनाया? छप्पन इस्लामिक कंट्री अगर एक मौलाना चला सकता है, तो मेरा योगी आदित्यनाथ हिंदुस्तान चला सकता है। मेरी सनी देओल सी बाटी रे, तू कहीं का चस्का से एक पीला
एनकाउंटर हो गया तो मान के चलिए कि न्याय मिल गया, लेकिन अभी तक कन्हैया कुमार की हत्या हुई, अभी तक जो है तो उनके बच्चों को न्याय नहीं मिल पाया है। मिलना चाहिए, क्योंकि वो तो राजस्थान की बात है ना। मैं बार बार यही बात कहता हूँ कि आप योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री इस देश का बनाओ 2024 में। जितनी समस्या है सन 1947 से लेकर आज तक, वो सारी समस्याएं अगर विधान संसद के पहले सत्र में न खत्म हो जाए तो मेरा नाम बदल देना भैया, ये मुझ में मुड़वा लूंगा। As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. बड़े सौभाग्य से मिलता है हिंदू धर्म, बड़े सौभाग्य से मिलता है हिंदू धर्म, तो राम राम बोलने में कैसी। भैया जी, आप जाटव होने का कुछ ज्यादा ही घमंड नहीं करते हो? क्यों ना करा भाई, हम उनके वंशज हैं जिन्हें पानी पीने से रोका गया तो तालाब छीन लिया, और कुछ भड़वे कमेंट में आके गाली दे रहे। भूल के भीमा कोरेगांव 500 ने 28,000 को ठोक दिया। मुस्लिम होकर के मंदिर में जाओ। मुस्लिम होकर के मैं मंदिर क्यों नहीं जा सकती हूँ भाई? क्या मैं आफ्ताब की तरह बोटियां कर रही हूँ? क्या मैं नासिर खान की तरह बलात्कार कर रही हूँ, या अवैसी की तरह भारत के माहौल को भड़काऊ भाषण दे करके खराब कर रही हूँ, या लैंड माफिया खोल करके बैठी हूँ वक्फ बोर्ड की तरह, या हलाल सर्टिफिकेट की तरह जाली धंधा कर रही हूँ, या हलाला के नाम पर प्रोस्टिट्यूशन करवा रही हूँ? मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं वैसे बोलते हुए कहीं फतवा ना जारी हो? फतवा जारी होगा तो भारत में जितने कोर्ट है उसी में चप्पल घिसवा दूंगी। आप दुनिया में क्यों पड़े हुए हैं? आप पहाड़ों में जाके तपस्या क्यों नहीं कर रहे? फकीर को चाहिए क्या? कौमी पक्ष चाहिए। फकीर को चाहिए कि बुलंदी पर पहुंचना और अपने खुदा से मिलना, उससे ताल्लुकात जोड़ना है। तुम जो ये द्वेष फैला रहे हो, ये जो राजनीति गंदी कर रहे हो, इस देश का बेड़ा गर्क करने पर तुलोगे नहीं। अभी मेरे 2-3 सवाल होंगे, एक जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। मुझे लगता है इनको भारत के सन्यास का मतलब ही नहीं पता है अभी तक। बुद्ध ज्ञान प्राप्त होने के बाद अपने जीवन के 46 वर्ष लोक कल्याण के लिए समर्पित करते हैं। इस देश के अंदर ऋषि परंपरा राष्ट्रीयता के लिए समर्पित रही है, और हम भी भारत की राष्ट्रीयता को समर्पित होकर के राजनीति को एक मंच बना करके कार्य कर रहे हैं, जहां पर भारतीय राष्ट्रीयता का गला दबाने का कार्य हो रहा है। उन गला दबाने वालों को दरकिनार करने के लिए उस मंच के रूप में हम लोगों ने इस राजनीति को स्वीकार किया है। चुप है, जिस दिन अपनी पा आगा ना तो जवान बन जाए कटन वाला, तवा कर देगा, मगर अभी बस मजबूरी में चुप है। जर मोदी जी की वजह से, मोदी जी की वजह से बस उनकी सरकार है ना, इसलिए जिस दिन हमारी सरकार आ गई ना तो हम मिटा देंगे सबको, बस जवान बन जाएंगे जवान। किसको मिटा? किसी को भी नहीं, मतलब हमारी सरकार रहेगी, फिर कौन बोल रहा? ये बताओ तुम्हारी सरकार कौन सी है? तुम कह रहे हो कि अभी हम चुप हैं, जब सरकार आएगी। ऐसी कौन सी सरकार है आपकी? राहुल गांधी बन जा। कल दिनांक 22 नवंबर 2023 को सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा था। वीडियो में ये पाया गया कि एक युवक प्रधानमंत्री मोदी जी, मुख्यमंत्री योगी जी के बारे में आपत्तिजनक स्टेटमेंट्स दे रहा था। वीडियो के बारे में अधिक जानकारी की गई तो वीडियो विजयनगर क्षेत्र का पाया गया। पुलिस ने तुरंत ही घटना का संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की। वीडियो में दिख रहा युवक, उसको पकड़ के अरेस्ट करके आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। एक अयोध्या का मामला कोर्ट से फैसला होकर आया है। मैं मुस्लिम भाइयों से भी गुजारिश करूंगा कि बाकी के 2 मंदिर स्वेच्छा से दे दें। हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। भारत में सऊदी से ज्यादा मस्जिदें हैं, पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान यहाँ पर रहते हैं। मस्जिदों की कोई कमी यहाँ पर नहीं है। बताया जाता है कि 5000 मंदिर तोड़े गए। तो यदि हम देश में अमन, चैन, भाईचारा, शांति के लिए अपने बड़े भाई हिंदुओं को, जिनके राज में हमें हजारों लाखों मस्जिदें हैं, मुसलमान फल फूल रहे हैं, मुसलमानों का हर फिरका फल फूल रहा है, तो हम शांति, प्रेम, अमन के लिए क्यों नहीं 3 मंदिर दे सकते? एक कोर्ट केस लड़के लेना पड़ा, 2 हम स्वेच्छा से दे दें, और उसका प्रमाण भी वहां पर मौजूद है। पश्चिमी दीवार आप अभी जाकर देखिए, स्पष्ट मंदिर की दिखाई दे रही है। नंदी का जो मुख है वो मस्जिद की तरह। सुन ले बाबा, कसम खुदा की कह रहा हूं, अल्लाह करे वो दिन आए कि ये देश अखंड भारत बन जाए और पाकिस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और बांग्लादेश के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और हिंदुस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान, ये तीनों मिलकर के 75 करोड़ जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन हमारा ही मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होगा और 250 से ज्यादा यहां से हमारे सांसद होंगे। 2024 चुनाव के बाद ऐसे बाबाओं को लंगोट लेके न भागना पड़ा तो शरद जमाई का नाम बदलो। Slim
औरंगजेब वो अकेला मुस्लिम बादशाह है जिसने हजारों मंदिरों को दान दिए, हजारों मंदिरों को जागीरें दी, हजारों मंदिरों को लखनऊ के आसपास में बहुत जगहों पर उन्होंने गुरु थे। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम जयदीप सिंह आनंद है। मैं इनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, अगर ये बोलते हैं कि औरंगजेब ने बहुत अच्छे काम करे, एक अच्छा काम बताइए उन्होंने क्या करा, कौन से मंदिर को दान दिया है, कौन सा क्या उजाड़ा है? ठीक है, इन्होंने हिंदुओं की बेटियों की इज्जत लूट ली रात को 12 बजे, तब जाके सरदार खड़े हुए थे बचाने के लिए। आप किस हिंदुओं की किस चीज की बात करते हैं औरंगजेब की? अगर सामने भी खड़ा होता ना कोई इसके, ये तो आप खाली पक्ष में खड़े हैं, तो खाली इनकी महत्व जानता है कि आप बचे हुए हैं अभी। आपकी शादी भी हो जाएगी, बुढ़ी भी हो जाएगी ना, तब तक मोदी जी ही रहेंगे, इससे बेस्ट कोई आएगा ही नहीं। ये पब्लिक वही है जो मोदी भक्त है, पर वो कह रहे थाली बजाओ तो थाली बजा रहे हो, वो कह रहे दिया जलाओ तो दिया जला रहे हो, तो अपना दिमाग भी लगाओ ना कि हमें क्या करना है, अंधे मत बनो। किसी को कितना उम्र क्या है आप? 21 बन जाए। मेरा तो वोटिंग आईडी नहीं, मुझे तो देना भी नहीं। मैं बनाई नहीं आप? नहीं, क्यों चलाना है ऐसा देश जहाँ लीडर ही हमारे नहीं। नोटा दबा देती। नहीं नहीं, क्यों वो वेस्ट भी क्यों करना है? क्या हुआ? जब इंसान वोट ही नहीं डाला उनसे बात करने का फायदा नहीं है। क्या बात करोगे? सिर्फ वोट डालने वाले लोगों को ही ये हक नहीं है कि वो अपने देश के बारे में। वोट डालने वालों को हक होता देश के बारे में सोचने का, देश के बारे में ये करने का कि लीडर वो करेगा, लेकिन जो वोट ही नहीं डालता वो अधिकारी अपना नहीं मानता, तो हम ऐसे इंसान को नहीं मान सकते ना। अब बताइए, नहीं मान सकते हम अपना। तो इसका मतलब तो जितने बच्चे 18 साल से छोटे हैं उनको देश में रहना ही नहीं। बच्चा कनॉट प्लेस पे क्या कर रहा है? बच्चा अपने घर जाओ। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि माफी मांगने वालों की औलादे नहीं है हम लोग, घुटने टेलने वालों के वंशज नहीं है हम लोग, साहब भीमराव अंबेडकर जैसी शख्सियतों के वंशज हैं। सो प्राउडली गर्व से कहते हैं हम अंबेडकरवादी हैं। गोरे तो ज्यादा खतरनाक थे ना, अगर हम उनको भगा सकते हैं तो ये सावरकर की नस्लें क्या चीज। आज लड़ेंगे चोरों से, सबसे पहला ताला उसके दफ्तर के बाहर लगाया जाएगा, और दूसरा ताला जो हमारे लोगों को डराया जाता है ईडी से, फैसला जो भी आएगा जनता की अदालत से आएगा, और आप लोगों की अदालत फैसला करेगी। वही फैसला सबसे सर्वोपरि आपको कि मैं फूल नहीं हूं, मैं फूलन हूं। गर्व से कहो हम एक एक महिला फूलन है, और याद रखें लड़ेंगे भीमा को और एक गांव की तरह, पढ़ेंगे भीम राव की तरह। तो जय भीम। राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है? भाई फालतू में क्यों गाली सुनवाओगे उनको? आप चाहते हो मैं किसी को गाली दूं? नहीं ना, गाली तो नहीं दे। नहीं भाई, तो राहुल गांधी के बारे में पूछी मत, वो आया नहीं है ना राम मंदिर में, गया था कि नहीं गया था भाई? कोई बताएगा? नहीं गया था। मेरे को यही बात उसका क्या उसके गाली सुन जाएगा, मेरे से मत पूछे बात। इस बार अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने चाहिए। हाँ, मोदी बनना चाहिए। 2 बार बन चुके हैं, तीसरी बार भी बनने। हाँ, वही बनेगा हर बार, जब तक वो जिंदा रहेगा, जब तक मोदी रहेगा भाई हमारे राज्य में। काम सबसे पहले ये पसंद आया, बंदे ने राम मंदिर बनवा दिया, जो तब उसके रहने पे ना कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, यहाँ तक कि देखो जो भी बोलते ना कि ये इनको मुस्लिमों के या कोई भी वो उनको इज्जत नहीं दिया जाती, सबसे ज्यादा उसके राज्य में मुस्लिमों के जितने भी लेडीज है सबको सबसे ज्यादा उसी के राज्य में इज्जत दी जाती है। अच्छा, जो योजनाओं का लाभ। हाँ। अच्छा, और योगी बाबा के बारे में क्या? अरे वो तो भाई प्रभु योगी बाबा अपने बना दिया। योगी और मोदी दोनों चाहिए मेरे को। हाँ, मोदी योगी दोनों का कॉम्बिनेशन। हाँ, दोनों। आप श्री राम का निमंत्रण दे रहे हो, आप कौन हो श्री राम मंदिर का निमंत्रण देने वाले? फर्स्टली एक्सप्लेन मी, आप कौन होते हो कि मुझे कि ये कहे कि श्री राम मंदिर में आओ? इस पे एक कविता के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे बीजेपी की तरफ से बोला था राम को हम लाए, गाना भी आया था, और ये बोला था कि बीजेपी कैसे राम को लाएगा। बिल्कुल ठीक है, मानते हैं। आपको बता दे बाबर तेरी बर्बरता का होना अंत जरूरी था। ठीक है, सुनिएगा, बाबर तेरी बर्बरता का होना अंत जरूरी था, इसीलिए तो इस सत्ता में आना संग जरूरी था। मंदिर गिरना मंदिर बनना ये तो सब प्रभु राम की इच्छा थी, कलयुग में मर्यादित रहना सबसे बड़ी इच्छा थी। अभी सुनिए, आपको बताते हैं इस देश में जब रामलला जब टेंट में रहते थे, और जब टेंट टूटता था या पानी उसमें जाता था, सुन लीजिए ना, तो सुप्रीम कोर्ट से लोगों को परमिशन लेना पड़ता है टेंट लगाए या ना लगाए। आज के डेट में मंदिर दिया गया तो क्या दिक्कत है? और रही बात, कांग्रेस भी तो बना सकता था, 70 सालों तक राज किया था, पास तुम्हारे मौका था, तुम भी बनवा लेते, राम मंदिर किस बाबर ने रोका था?
ये भगवान क्या जुल्म है। समझ रहे हो ना? अरे 2 दिन पहले मुझे एक फोन आता है, 2 दिन पहले मुझे एक फोन आता है और कहते हैं कि हम तुम्हारे बेटे को किडनैप कर लिए, हम तुम्हारे बेटे को छोड़ेंगे नहीं। तो आज कहाँ रहे ऊपर? अरे मादर चौदह, ये मेरा बेटा है, बड़ा बेटा। मैं आज नहीं तो कल, अरे जिस दिन भी मैं मरूंगा मेरी जगह पर ये हिंदुत्व का कार्य करेगा। अगर किसी की अम्मा ने जनी उठा ले मेरे बेटे को। अगर मेरे वो 2% होने के बावजूद उन्होंने हमारे दिमाग में बैठा दिया कि 25 दिसंबर को क्रिसमस आता है, लेकिन हम खुद नहीं जान पाए 80% होने के बावजूद कि 25 दिसंबर को हमारी तुलसी पूजा होती है। हमारे को ये नहीं बताया गया जो गुरु गोविंद सिंह ने जो युद्ध लड़ा था, कौन सा युद्ध लड़ा था? चमकौर का युद्ध लड़ा था। उन्होंने अपने बच्चों को चिनवा दिया था अपने देश धर्म के लिए। हमने आज तक कभी उन्हें इतिहास नहीं बताया। अरे हम तो छोड़ो, हमारे सनातन संस्कृति के जो मेरे सिख दोस्त हैं, जो मेरे खुद के जिगरी सिख दोस्त हैं, उन्होंने भी उनका स्टेटस नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? और अभी देखो, अभी दिख रहे हैं कि मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। तुम अपने गुरु गोविंद सिंह के नहीं हुए, तुम औरों के क्या हो गए? तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। सबसे बड़ी बात आप ये तो बता दो, 25 दिसंबर को एक क्रिसमस आता है जिसमें एक पेड़ को काट के सजाया जाता है, उस पेड़ की जान ले ली जाती है, और दूसरी तरफ तुलसी पूजा भी आता है जिसमें पेड़ की पूजा होती है। जब आप लोग उस क्रिसमस ट्री पे जाके गिफ्ट लगा सकते हो या वहां से गिफ्ट तोड़ सकते हो, तो वही क्रिसमस बनाने वाले ईसाई लोग आपके धर्म के लिए तुलसी इंसानियत का दम घोटकर ये मंदिर बनाया गया है। धोखे से बाबरी मस्जिद को गिराकर ये मंदिर बनाया गया। हद हो गई यार। जब मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बना रहे थे तब मस्त लग रहा था, अब मस्जिद टूटकर ज्यों के त्यों मंदिर बन रहे तो दस्त लग रहा है। क्या बेफिजूली की बातें कर रहे हैं ये लोग। जब मोहम्मद गौरी, बाबर, अकबर मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बना रहे थे तब ये कहां मर गए थे भाई साहब? इनका जरा पता निकाल के दो हमें। बैठा रहो इनको 2 मिनट हमारे पास, हम इनको छीलना शुरू करेंगे तरीके से। इस देश में मस्जिदों को तोड़कर मंदिर नहीं बनाया गया, मंदिरों को तोड़कर के मस्जिदें रखी हैं। ये हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर लागू किया है। सुप्रीम कोर्ट से तो कोई बड़ा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो न्याय प्रणाली है, और वो करे न्याय प्रणाली का विरोध, ठटरी भर जाएगी। पूरे देश के मुसलमान तो कहते हैं कि भाजपा का मुकाबला कोई करता तो असदुद्दीन वैसी करते हैं। असदुद्दीन के क्षेत्र में यहाँ पे एक बीजेपी का एमएलए है राजा सिंह, उन्हें बोलता पान खा के मैं तेरे घर को आता हूँ असदुद्दीन, तेरे घर वालों को तैयार रखना मैं आ रहा हूँ बोलता, लेकिन इन्हें लड़ता नहीं उसके खिलाफ। अभी तक उम्मीदवार ही नहीं खड़ा करा उसके खिलाफ, कभी भी नहीं खड़ा करता। मैं बोला ख्वाजा बिलाल बोल के हमारे दोस्त है, वो लड़ना चाह रहे थे उससे, नहीं दिया उनको टिकट पार्टी में। तो राजा सिंह का नाम सुने तो उसका पेशाब निकल जाता था। राहुल गांधी पहली बात बताइए हिंदू है या मुस्लिम है ये बताइए। हाँ, राहुल गांधी हिंदू है यार। अब इधर लाइए। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, माँ बाप करेंगे चर्च में शादी और बेटा ब्राह्मण कहलाएगा। और सुनिए, एक डाल पर उल्लू बैठा, एक डाल पर तोता, ब्राह्मण बन के घूम रहा है फिरोज खान का पोता। ये वही कांग्रेस है, ये वही एंटोनियो माइनो है जो राम को पता क्या बोलती है, राम डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और अभी के टाइम में बोल रही है कि मेरा बेटा ब्राह्मण बन गया, हम भी ब्राह्मण बन गए। प्रियंका गांधी पूरा भगवा और के हवन करने बैठ गई है। राहुल गांधी लोग राम काल्पनिक है, 24 वकील तैयार किए थे, ठीक है, सिर्फ राम को काल्पनिक बताने के लिए। राम सेतु के खिलाफ गए, राम मंदिर के खिलाफ गए, राम को काल्पनिक बता दिए। जो जितने भी हमारे धर्म के जितने भी नहीं कटुए हैं। जिसको राम से दिक्कत है वो पाकिस्तान चला जाए। मैं खुल के कह रहा हूँ, क्या समझ रहे हो तुम राम मंदिर को? राम हमारी आस्था है, राम हमारे पूर्वज है, राम हमारा आराध्य है, और जब तक सूरज चांद रहेगा उसके बाद भी मेरा राम रहेगा। क्या कांग्रेस, बीजेपी, झाड़ू, ये पार्टी रहे या ना रहे, नरेंद्र मोदी, योगी, शहीद भगत सिंह, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह जैसे लोगों की सोच हमारे दिलों पे राज करती है। क्या? अरे तुम शरीर तो खत्म कर दोगे मगर आत्मा को कैसे मारोगे? और योगी और मोदी ने तो हिंदुओं की आत्मा में राज करा, आत्मा में।
ये बोल रहे हैं सब धर्म बराबर है। भैया सब धर्म कैसे बराबर है? जब हमारे हिंदुओं का न्यू ईयर आता है ना, तो उसमें क्या कहना बचता है कि सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं, यही गाना बचता है। और जब अभी इनका न्यू ईयर आए तो उसमें क्या गाना बचता है पता है? खाके मुर्गा पी के बियर बोलेंगे हैप्पी न्यू ईयर। तो भैया कहां से धर्म बराबर है? हमारा धर्म पहले था, पहले है और पहले ही रहेगा। और मोदी ने हमारे धर्म का साथ दिया, हमारे देश का साथ दिया, हमारे देश का विकास किया। तो 2024 में ये कितना भी गाना गा ले, मोदी का एक बाल नहीं उखाड़ पाएंगे। आएगा तो मोदी। अगर यहाँ राम राम नहीं होगा तो क्या अफगानिस्तान में होगा, जहाँ आपके चाचा ताऊ ने हमें भगा दिया? किसने कैसे भगा दिया? किसने कैसे भगा दिया? अफगानिस्तान में रहते नहीं है क्या? अफगानिस्तान में हमारे सिख भाइयों को वहां से भगाया है, हिंदुओं को। कौन गोला के हो भाई? कौन गोला के हो? मैं क्या कह रहा हूँ? मैं बताऊं? तुम जैसे लोगों को एक ही बंदा जवाब दे देता है, उसको बोलते इजराइल, उसको बोलते इजराइल। 56 इस्लामिक कंट्री से घिरा हुआ है, इतना सा टुकड़ा, मगर बम्बू देकर रखता है 12 महीने सबको। पता क्यों? पता क्यों? क्योंकि उसके दोस्त का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, नेता भी हैं, उन्होंने कहा कि राम एक मंदिर से अच्छा तो शौचालय होता है, इसलिए शौचालय के निर्माण कर। आप शौचालय में मत्था टेकिए अपने फैमिली का फोटो लगवा के। अरे आप शौचालय में अपनी फैमिली का फोटो लगवाइए और वहाँ मत्था टेकने जाइए, फिर लोग वहाँ रोज थूकेंगे, गंदगी करेंगे और आएंगे। अच्छी बात तो है। As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. सिस्टम है, देखना गमछा देखना। अरे मेरा गमछा क्या करेगा? चोटी चलेगी क्या? चोटी ही चलेगी इस देश में। इस देश में चोटी और भगवादारी चलेंगे। अरे तेरे को दिक्कत क्या है पता है? तू थूकी हुई बिरयानी खाकर आया कहीं से। ये बंदा कह रहा है कि भगवा से देश नहीं चलेगा। अरे भड़वो 3 राज्यों में बीजेपी आ गया, कुछ करके दिखाओ। हम जैसे हिंदू ही दोगले होते हैं सर। मोदी ने राम मंदिर बनवा दिया, मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना दिया, मोदी ने 2-2 वैक्सीन लगवा दी, मोदी ने शौचालय बना दिया, मोदी ने राशन दे दिया। तुम उसी मोदी का राशन खा के उसके शौचालय में जाके हग रहे हो, उसके बाद भी गाली दे रहे हो, फिर भी तुम्हारे लिए डेमोक्रेसी खतरे में। भैया इतना सब करने के बाद भी अगर मोदी को और बीजेपी को दर जाके वोट मांगना पड़ रहा है ना, तो हम जैसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। हम हिंदू सबसे बड़े दोगले हैं। अगर इसी तरफ ना मोदी ने अगर ये जो हमारा भव्य राम मंदिर बन रहा है ना, उसके जगह पे आज मस्जिद बन रहा होता ना सर, तो हर एक मुसलमान मोदी को वोट देता, बीजेपी को वोट देता। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता छोटा सा। हाँ पूछो। मुझे एक बार बता दीजिए कि सनातन सबसे ऊपर है या हमारे देश का संविधान? रुक, तेरे को बता दे। बाबा साहब अम्बेडकर को पहले लेके चलूंगा, मगर उसके बाद मेरे राम को कुछ मत बोल देना। मगर एक बार मुस्लिमों से जाके पूछो ना, तुम्हारी ऐसे हो जाएगी। भैया तो भाई इंडियन पिनल कोड और CRPC को हटा के भारतीय न्याय संहिता क्यों ला रहे हो आप? यही चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब हमारे देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, तो मुस्लिम लॉ बोर्ड और शरीयत और वक्फ बोर्ड क्यों बनाया? छप्पन इस्लामिक कंट्री अगर एक मौलाना चला सकता है, तो मेरा योगी आदित्यनाथ हिंदुस्तान चला सकता है। मेरी सनी देओल सी बाटी रे, तू नहीं का चस्का से एक पीला। एनकाउंटर हो गया तो मान के चलिए कि न्याय मिल गया, लेकिन अभी तक कन्हैया कुमार की हत्या हुई, अभी तक जो है तो उनके बच्चों को न्याय नहीं मिल पाया है। मिलना चाहिए, क्योंकि वो तो राजस्थान की बात है ना। मैं बार बार यही बात कहता हूँ कि आप योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री इस देश का बनाओ 2024 में। जितनी समस्या है सन 1947 से लेकर आज तक, वो सारी समस्याएं अगर संसद के पहले सत्र में न खत्म हो जाए तो मेरा नाम बदल देना भैया, ये मुझ में मुरवा लूंगा। As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. अल्लाह कभी गलत नहीं होता। ये कौन है? कौन है? अरे अल्लाह वो एग्जिस्ट नहीं करता कोई। अल्लाह भला एग्जिस्ट। यह देश श्री राम का है, महादेव का है, उनके अलावा इस पृथ्वी पे विश्व में ब्रह्मांड में कोई एग्जिस्ट नहीं है। मेरे को लोगों ने पता क्या बोला? आई वॉन्ट अ योगी। मैंने लोगों को क्या समझाया? मैंने कहा थोड़ा सब्र करो, थोड़ा रुको। नरेंद्र मोदी अभी योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश संभालने दो,
एक बेर और, क्या एक बेर और, एक बेर और, एक बेर और, योगी जी हाथ जुड़वा लो, एक बेर और, एक बेर और, एक बेर और, मगर तीसरी बार अब हमसे बर्दाश्त ना होता। अगर मेरे से कोई पूछे ना, अगर कोई पूछे, मैं सीना नहीं फाड़ सकता, नहीं तो बहुत लोग खुश हो जाएंगे। अगर कोई पूछे ना कि तुम्हारे सीने के अंदर क्या है, सुनो तुम्हारे सीने के अंदर क्या है, तो भाई साहब सुनो, मेरे सीने में श्री राम। हमारी बच्चियों को इस्लाम कबूल करवाएंगे ये लोग, इस्लाम कबूल करवाएंगे। अगर मेरे धर्म और मेरे परिवार पे अगर ऐसी बात आ जाए तो लाखों गर्दनें उतार दूं मैं, लाखों गर्दनें उतार देंगे। ये धरती है भारत, किसी अल्लाह की भूमि नहीं है, ये हमारे प्रभु श्री राम की भूमि है। हम यूपी से हैं। यूपी से हो? हाँ। बाबा बाबा प्लीज फोकस दिस पर्सन। जिला 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 मिर्जापुर। आई लव मिर्जापुर वाले भाइयों, फोकस करो। हाँ बोलो। योगी जी में क्या कमी रही? योगी जी में क्या कमी रही? किस चीज का डर? योगी जी में क्या कमी रही? योगी जी की क्या कमी है? मैंने योगी जी का तो बोला ही नहीं। नहीं बोलेंगे, पता क्यों? अगर योगी जी के लिए गलत बोला या गलत बताया ये जाएंगे तो ऐसे, कौन सा रे योगी योगी भैया बता रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा, और आएंगे ऐसे मोए 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 मोए। शेख से डरेगी नहीं, आप बताइए ना। अभी आपका नाम रहेगा अब्दुल अंसारी, ठीक है, आप अंकित नाम बन के दोस्ती करिएगा, ठीक है, और उसके बाद 36 टुकड़ा करके दिल्ली के सड़क पे फेंक दिया मेहरौली के जंगल में, क्या होगा उससे? साक्षी को जो है साहिल खान बीच में चाकू कूद के मारा, तो डरेगा कि नहीं? श्रद्धा का हुआ, साक्षी का, निधि गुप्ता को धर्म परिवर्तन नहीं की तो उसको छत से फेंक दिया गया, सुफियान फेंका था। आपको अभी इतिहास नहीं पता है। हर तरीके से हम लोग के बहन बेटी पे ऊपर अत्याचार कर रहा है लोग, हम लोग को भाई बनाएंगे। सिंपल बात है सर, गाय को अगर आप मानते होंगे तो जो आदमी गाय को माता मानता है, जो आदमी गाय के लिए रोटी खिलाता है, वो कभी गाय को रोटी के साथ खाने वाला को भाई कभी जिंदगी में नहीं मान सकता है। अरे तुम लोग राम के लिए बोलते हो मूर्खो, एक बार किसी और मजहब के लिए बोल के दिखा दो, अपनी गली नहीं पार कर पाओगे। शुक्र मनाओ बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का। ये हाथ जो है ना, ये कागज के बने हुए नहीं है, कागज के, ये उंगलियों पे गौर करो। अगर राम के लिए कुछ बोला ना तो बुलडोजर तो छोड़ो ना, तारीख ना सुनवाई। ये तुम्हारा राहुल गांधी जो है ना, देखिए देखिए करता रह जाएगा। जिनको नहीं आना है वो चले जाएं पाकिस्तान में आराम से। जो यहाँ मुस्लिम हो वो हिंदू हो जा रहे हैं, और जो हिंदू है वो साले मुस्लिम होने जा रहे हैं। बताइए कितना सोचने की बात है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। राहुल जी को न्योता नहीं भेजा गया। नाम ले रहे हैं, जो राम कर रहे हैं वो किसी काम का नहीं, उसका नाम लेने से ही अपना बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। पीडीए नहीं कह रहे पाकिस्तान है, ये पीडीए क्या है? पाकिस्तान जाए वो सीधा, वही अल्लाह अकबर करें जाकर। जय जय श्री। मैं कहता हूं मेरे राम जन्मभूमि के पथ पे एक मुल्ला मुलायम सिंह की यादों की मूर्ति बनाई जानी चाहिए। जैसे मक्का में जाने पे एक शैतान के ऊपर सब थूकते हैं, वैसे ही उसके ऊपर थूक करके फिर मैं अपने राम जन्मभूमि का दर्शन करूं। थूक के भैया बोल रहे हैं कि राम मंदिर से कुछ नहीं होने वाला। जिस देश में धर्म चला है वो देश कभी विकास नहीं कर पाया। और पाकिस्तान सकता है, ये सच्चाई। मैं बताता हूँ, सुनिए, मैं बताता हूँ, एक मिनट सुनिए सुनिए। मंदिर हम जाएंगे, अरे हम भी जाएंगे। अरे छोड़ा अपना काम कर। हमारा राम है, हमारा राम था और हमारा राम रहेगा। तुम्हें क्या मतलब है? हज यात्रियों के लिए बोल के दिखा। सुनिए एक बार हज यात्रियों के लिए बोल के दिखा। क्या बोलूं बताओ? हज यात्रा में सब्सिडी दो। बोलो नहीं कि मस्जिद नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ। अरे सुनिए, विकास कैसे नहीं होगा भारत का? सुनिए, मैं बताता हूँ, राम से विकास नहीं होगा भारत। मेरी बात सुनिए, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। राम एक आस्था का। अरे जब 57 इस्लामिक कंट्री इस्लाम से चल सकते हैं तो हमारा हिंदू राष्ट्र, हमारा हिंदुस्तान राम राज्य से चलेगा। ये लोग आज तक
तक अभी पजामा पहनना नहीं सीख पाए, इनको अपने पजामे का साइज नहीं पता चला और ये हमारा राम मंदिर लेंगे। ऐसे लोगों को ना दौड़ा दौड़ा के मार के पाकिस्तान खदेड़ेंगे। अब ये वो वाला दौर चला गया कि भैया कांग्रेस थी, हमें कुछ होता था तो हम जाके सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाते थे। अगर अभी हमारा एक मंदिर छुएंगे ना भैया तो इनकी 1000 मस्जिद तोड़ के और उसमें धूल मिट्टी बनाकर वहां पे हम क्रिकेट खेलेंगे और ऐसे हिजड़ों को वहीं गाड़ेंगे हम। राम मंदिर बना गया, वहाँ पे कितने दफे गया बड़ा भाई तू? मैं तो बहुत बचपन से जा रहे हैं अयोध्या, आज से जा रहे हैं क्या? आप काबा कितनी बार भाई तुम बाबरी कितनी बार गए? कितनी बार गए? ये मौलवी बताइए मैं राम मंदिर कितनी बार गया? चलिए चलिए चलिए, बचपन बोला इससे मैं वही घर ले लूंगा, मैं वही घर ले लूंगा, राम मंदिर में चप्पल पॉलिश करूंगा। तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है? कोई मौलाना बताएगा क्या मुझे क्या करना है? लूंगा मैं, क्या करना लूंगा मैं? पहले दारू के बारे में गलत बात कह रहा मंदिर के बारे में बता, किसी के बाप में दम नहीं मंदिर के बारे में की हिम्मत रखता हूँ। उपलब्धि मंदिर के बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा, मंदिर के बारे में नहीं सुना जाएगा। हमें सेकुलर हिंदू, हमें सेकुलर हिंदू नहीं चाहिए, हमें चाहिए कट्टर हिंदू। अरे भाई साहब हमें सेकुलर चाहिए ही नहीं कि सुबह बिरयानी खाए और राम को बोले राम राम स्वामी नारायण। ना सुबह उठो तो राम, नहीं भाई रात को जगो तो राम। मैं अनुरोध करता हूं मोदी जी का ये 5 साल जल्दी से जाए और जल्दी से जल्दी योगी जी का युग आए। जिस दिन योगी का युग आ गया वर्ल्ड में आप देखेंगे हिंदू सनातनियों का नाम होगा, साहब सनातनियों का नाम होगा। और सनातनियों का जिसने भी सीना गर्व से ऊंचा किया है वह है मोदी और योगी। कहते हैं ना कि राम मंदिर तोड़ देंगे कर देंगे, भाई साहब गलती से राम मंदिर के बाद भटक मत जाना, नहीं तो मोदी से पहले तुम्हारा पिछवाड़ा हम तोड़ देंगे, हम लाल कर देंगे। तो किसी भी कीमत में बर्दाश्त किया जाएगा, चाहे मोदी जी आए बीजेपी आए ना आए, हमारे राम मंदिर को हाथ में लगा देना। भगवे झंडे के लिए अगर कुछ बोला या योगी आदित्यनाथ के लिए कुछ बोला या ये हमारे सनातनी भाइयों के लिए कुछ बोला, माई कसम खा रहे अब की बारी। इसको मंदिर से दिक्कत है। ये वही बंदा है जब कांग्रेस ने 26 वकील खड़े करे थे राम मंदिर के खिलाफ, तो ये वहां धरना दे रहा था। मैंने इसको समोसा खाते हुए देखा है। हिजड़े वो नहीं है, बाला साहब ठाकरे ने बोला था हिजड़े वो है जो हिंदू होकर हिंदुओं की सपोर्ट नहीं करते हैं। बहुत बढ़िया। और ये वही है जो तलवार की नोक पर सलवार पहनेंगे एक दिन। और मैं जिस दिन अपनी आई पे आ गया, और सुन लो जिस दिन योगी ने पावर दे दी, बहुत बढ़िया दीपक भाई, अरे यार करूंगा। भाई क्या बकवास कर रहा हो आप? क्या है ढोर गमार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी? अच्छा क्या है ये? क्या है ये? मैं ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी, जो कि आप वो भी ठीक नहीं बोला। आप इसका अर्थ बता दीजिए क्या है? हाँ, ढोर को से नफरत करो, मारने के लायक। गंवार से नफरत करो, गंवार इंसान होते हो, गंवार से नफरत करो, मारने के लायक है। औरत से नारी, औरत से नफरत करो, मारने के लायक है। तो फिर इंसानों में बचा क्या? अब सुनिए, मनुस्मृति में पता क्या लिखा है? यत्र नारस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका मतलब पता क्या होता है? जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं ईश्वर वास करता है। ये नहीं पढ़े ढोल गवार शूद्र पशु, कहाँ से उठा के चौपाई उठा के ले आए, हम लोग हिंदू को मूर्ख समझ रहे हैं। ठीक है, यत्र नारस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता पढ़िए और सुनिए, उसमें साफ लिखा है जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं ईश्वर वास करता है। हम लोग में महिला को 3 तलाक नहीं दिया जाता, हमारे यहाँ महिला को हलाला नहीं कराया जाता है, हमारे यहाँ मर्द पुरुष को खतना नहीं कराया जाता। देश संविधान से चलेगा या फिर वेद या पुराण से चलेगा? अरे एक बात बताइए भैया, देश संविधान से चल रहा है।
संविधान के आधार पर ही तो हमें राम मंदिर मिल रहा है। और अगर बात करते ना बदकर महोदय वेद या पुराण की, तो हम इस देश में 110 करोड़ बहुसंख्यक हैं, अब तक मार करके ले लेते मथुरा। वो जो कहते हैं ना 25 करोड़ हैं, 5-15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो बेटा इतनी देर में फिल्म बना देते तुम्हारी और रिलीज कर देते। योगी जी को प्रधानमंत्री गद्दी पे बिठाया जाए? नहीं जी नहीं। क्या दिक्कत है? राहुल गांधी, अरे भाई साहब वो सीएम बन गए, उन्होंने इतनी कट्टरबंदी कर रखी है, तो ये यूपी में, और अगर ये प्रधानमंत्री बन गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जलवा है हमारा। मेरी सनी देओल सी बाटी रे, तू नहीं का चस्का से एक पीला। भगवान राम सिर्फ सनातनियों के नहीं है, भगवान राम हम जैसे शिक्षित और इस राष्ट्र और इस भूमि से मोहब्बत करने वाले मुसलमानों के भी हैं। हमें भी पूरी श्रद्धा और आस्था है उन पर, हमें भी पूरा विश्वास है उन पर, और इसीलिए मैंने कहा कि 411 सीटों से जब मोदी जी दोबारा शपथ लेंगे तो सबसे पहले नाजिया माथा टेकेगी भगवान राम जी के मंदिर में। मुस्लिम होकर के मंदिर में जाऊंगी। लो, कोई पहली बार थोड़े ही हो रहा है, और मुस्लिम होकर के मैं मंदिर क्यों नहीं जा सकती हूँ भाई? क्या मैं आफ्ताब की तरह बोटियां कर रही हूँ, या हलाल सर्टिफिकेट की तरह जाली धंधा कर रही हूँ, या हलाला के नाम पर प्रोस्टिट्यूशन करवा रही हूँ? मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। नहीं लगता मैं वैसे बोलते हुए कहीं फतवा ना जारी हो जाए? फतवा जारी होगा तो भारत में जितने कोर्ट है उसी में चप्पल घिसवा दूंगी। सुनो, जो आज राम का विरोध कर रहे हैं ना, या राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, अगर इनके बाप ने विरोध लगाया होता तो यह दिन न देखना पड़ता। ये हरामजादे हैं और हम रामजादे हैं। As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपको बता देना चाहता था, आपने कहा भैया सरकार ने क्या करा। आप एक बात बताइए, जब राम मंदिर के ताला खुलने की बारी आई थी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले क्या बोला था कि अगर राम मंदिर का फैसला आएगा तो खून की नदियां बह जाएंगी, देश में दंगे हो जाएंगे। पर 2017 में योगी बाबा की बुलडोजर वाली सरकार बनी और योगी बाबा ने डंके की चोट पर बोला न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला दे, फैसले को लागू हम करेंगे और खून की नदियां तो छोड़ो, एक मच्छर भी नहीं मरेगा। क्या कोई मच्छर मरा? मैंने तो पानी की नदियां भी नहीं देखी। और सुनिए क्यों? क्योंकि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो उस राख से बारूद बना दे उसे बाबा योगी आदित्यनाथ कहते हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए 2024 में, तो कैसा माहौल होगा देश का? क्या देश तरक्की करेगा? बेड़ा गर्क हो जाता है इंडिया का, भारत का। कौन प्रधानमंत्री बन रहा है 2024 में? मोदी बनेगा, बनना तो योगी चाहिए। योगी बनने और बुलडोजर ही बुलडोजर होना चाहिए, पूरा बुलडोजर बढ़िया। एक और मांग की गई है कि जो ज्ञानवापी का जितना भी एरिया है उसमें मुसलमानों की एंट्री बंद की जाए और हिंदुओं को दे दी जाए वो जमीन। कल इस पर सुनवाई होनी है, तो इसको लेके आप क्या कहें? जी, इसमें गलत क्या है? मक्का मदीना में भी तो हिंदुओं की एंट्री बंद है, उसमें किसी को कुछ दिक्कत है? नहीं। तो भाई हमारे पक्ष में जब कोई फैसला आता है तो आपको इतना दिक्कत क्यों होता है? मतलब क्या ये बात साबित हो जाए कि भाईचारा निभाने का ठेका सिर्फ हम हिंदुओं ने ले रखा है, बाकी आपका क्या काम है पत्थर फेंकना और हमें मारना? तो सर जितना सहना था 70 साल तक हमारे पूर्वजों ने सह लिया। अब हम जागरूक हो गए हैं, अब हमें पता है कि हमें कौन से फैसले कब करने चाहिए और अब हमें कौन सा निर्णय लेना चाहिए और किसके समर्थन में बोलना चाहिए। हम वो कार्य भली भांति कर रहे हैं। आप इस तरह के बेतुका बयान ना दें तो आपके लिए, आपकी नेतागिरी के लिए बेहतर होगा। ये कौन है मालूम है? इसकी फट रही है चौक पार करने में, किसी ने सुन तो नहीं दिया। और हम जब निकलते हैं ना तो लोग रास्ता छोड़ते हैं क्योंकि हम भगवाधारी हैं। ये भगवाधारियों की तरह नहीं है। क्या ये बताइए, वो बताइए, राम मंदिर बना दिया, तुम्हारे बाप के पैसा लेके बनाया, ये पता कितना धन दिया तुमने? गाड़ी के पीछे मेरा राम कौन है? मेरा राम बाप है, वो मेरा राम हो सकता है नहीं है, मेरा महाकाल बाप है, मेरे पूर्वज है। कभी भी जो है ना मंदिर में पवित्र लोग को बुलाया जाता है। महाभारत देखे हैं आप? महाभारत में श्री कृष्ण जो है अर्जुन को ही चुने थे क्योंकि वो धर्म के साथ था, ठीक है? तो इसीलिए राम जी जो है मोदी जी को चुने हैं। ये क्या बोलते हैं अखिलेश यादव, पप्पू यादव, क्या बोलते हैं राहुल गांधी, मतलब जिसका पप्पा था बाबरी, जिसकी मम्मी थी पादरी और उसका बेटा बोलता है पंडित बिरादरी है, तो सर वो लोग पंडित नहीं है, उन लोग को मंदिर जाना भी नहीं चाहिए। राम मंदिर से क्या दिक्कत है भाई? अयोध्या की पावन भूमि पे नहीं तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? अवध की पावन भूमि पे नहीं तो क्या आसमान में बनेगा? रामलला जहाँ जन्म लिए थे राम
मंदिर वहीं बनेगा और बन भी रहा है। और कहीं ना कहीं जो लोग ये कहते हैं कि इस मोदी का गवर्नमेंट है इसलिए बन गया है, तो ऐसा कुछ नहीं सर। बाबर की बर्बरता को हम लोग खत्म करके और बाबर की छाती पे झंडा गाड़ के तब जाकर हम लोग राम मंदिर बनाने का काम किया। अगर इनकी औकात है तो पाकिस्तान से आमने सामने की टक्कर करा दो, रातों रात मोदी पाकिस्तान को ढेर कर देगा। एकदम सही बात। सामने से गर्दा उठा देगा, गर्दा। उत्तर प्रदेश में सुना गर्दा। योगी मोदी तो हल्का फुल्का चटका रहा है लोगों को। ओए होए, योगी जी तो बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 लहरी। कांग्रेस के लिए एक लास्ट बात बोलना चाहूंगा। 70 सालों तक राज किया था, पास तुम्हारे मौका था। 70 सालों तक राज किया था, पास तुम्हारे मौका था। तुम भी बनवा देते ना राम मंदिर, किस बाबर ने रोका था? जय श्री राम बोलने में क्या परेशानी है? इसमें अल्लाह अकबर बोलने में क्या परेशानी है? जय श्री राम बोलो, मैं हिंदू राष्ट्र बनाओ, ये सब बेकार की बात है। राम मंदिर का बता रहे हो, राम मंदिर क्या खाने को देगा किसी को? आप बताओ, आप वहाँ पे पूजा करने जाओगे, खाने को देगा? जब हमारी बाबरी मस्जिद वहाँ थी तो मंदिर बनाया, क्या मतलब था वहाँ? सभी को पहुंचने के लिए कह रहे हैं राम मंदिर पे। हम क्यों जाएं? हमारे क्या मतलब है वहाँ जाने का? हम तो अपनी मस्जिद जाएंगे। ओवैसी के बारे में क्या सोचते हैं? भाई अच्छे आदमी है, बढ़िया काम करवाते हैं। धर्म की राजनीति नहीं करते? नहीं, वो ऐसा बोलते नहीं है कुछ, वो तो बढ़िया बोलते हैं, जो भी बोलते हैं अच्छा बोलते हैं। तो उदयनिधि स्टालिन ने क्या बोला? उदयनिधि स्टालिन को जानते हैं कौन है? क्या देख, अरे जानते हो, लेकिन अब तुम यहाँ बोलोगे नहीं। भाई मैं नहीं जानता उन्हें। दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। इनकी कौम में सिर्फ जहर भरा है, जहर। गोली मार दो इनको, खत्म कर दो सालों को। जो बूढ़े बच्चे सामने आए, खत्म कर दो उनको, वरना ये लोग हमें खा जाएंगे। और करना है तो इनकी कौम का सफाया करो। कोई सामने आके बोल दे रहे मेरे धर्म के बारे में या मेरे देवी देवताओं के बारे में, बीच में से काटेगा उसको भाई, समझा? मर्द के बच्चे हम लोग, सनातनी है, कट्टर। सामने बोलने की ताकत नहीं ना, तो कमेंट विमेंट में लिखने से क्या होता है? सामने बोल के दिखावे तो फिर पता चलेगा कौन मर्द है और कौन हिजड़े की औलाद है, समझे?